इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट। दानवीर कर्ण ने नारायण श्री कृष्ण से पूछा, नारायण ये बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नारायण कृष्ण ने कहा कि हे राधे, क्या समस्या है तुमको? बोले देखो नारायण, देखो माधव, देखो मधुसूदन, हे नारायण, मैंने ऐसा क्या किया है कि जन्मते ही मेरी मां ने मुझे गंगा में बहा दिया? मेरा क्या अपराध? मैं तो पैदा हुआ था, मुझे अवैध बच्चे का खिताब क्यों मिला? नारायण, मेरा ऐसा कौन सा अपराध है कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से वंचित कर दिया कि हम शूद्रों को शिक्षा नहीं दिया करते हैं? नारायण बताओ। द्रोणाचार्य ने मुझे शूद्र पुत्र कह करके बुलाया। द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में मुझे, राजघराने के तुम नहीं हो, तुम कुलीन नहीं हो, मैं तुमसे स्वयंवर नहीं कर सकती हूं। कितना अपमान सहूं मैं नारायण? पग पग पे मेरा अपमान होता है, सूद पुत्र कह करके मुझे पुकारा जाता है। मैंने क्या किया है अपने जीवन में? से कौन से पाप किए हैं जो मेरा पग पग पे अपमान है? मैं श्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, फिर भी मुझे प्रतियोगिताओं में भाग नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं शूद्र पुत्र हूं। नारायण तुम तो सब जानते हो ना। नारायण कृष्ण ने कहा कि हे कौन्ते, हे राधे, अपने बारे में नहीं, कभी मेरे बारे में सोचना। मेरा जीवन कौन सा संघर्ष और उपसर्ग से रहित है। मेरा जन्म मामा की जेल में होता है। बताओ ना, बताओ कर्ण, हे दानवीर कर्ण, तुम्हारे तो पैदा होने के बाद संकट आए, मेरे तो जन्म लेने से पहले मेरे जीवन में संकट आ गए, मुझे मारने के षड्यंत्र रचे गए। ध्यान रखना। बताओ कर्ण, मेरे पैदा होने से पहले मृत्यु के षड्यंत्र रचे जाते हैं। कंस ये चाहता है कि मैं पैदा नहीं होना चाहिए, मौत का इंतजाम किया जाता है। रातों रात मुझे जीवन रक्षा के लिए भागना पड़ता है। बताओ कर्ण, संघर्ष रहित जीवन किसका होता है? माता पिता से अलग हो गया मैं पैदा होते ही। नंदगांव में आकर मुझे गाय चराना पड़ी, गोबर उठाना पड़ा। मेरे पास महल नहीं थे, मेरा मामा ही मेरा शत्रु बन गया। बताओ कर्ण, किसके जीवन में समस्याएं नहीं है? मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिले, बड़ा हुआ तो संदीपनी गुरु मिले। मुझे ध्यान रखना। मेरा विवाह अनेक रानियों के साथ किया गया, 16,000 रानियों से मेरा विवाह हुआ। तुम क्या सोचते हो कि वो विवाह था? वो राजनीतिक समझौता था। मुझे बहुत सारे विवाह करना पड़े। बताओ, जरासंध के डर से हमको भागना पड़ा और यमुना का किनारा छोड़कर समुद्र किनारे हमें द्वारिका निर्माण करना पड़ी। जरासंध के डर से भागे। कर्ण, जीवन किसका समस्या से रहित होता है? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। मान्यवर, मैं भी आपसे कह रहा हूं, हर किसी के जीवन में समस्या है। फर्क इस बात का नहीं पड़ता कि तुम्हारे जीवन में समस्या है, फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम अपनी समस्याओं का सामना कैसे करते हो। ध्यान रखिए, समस्याएं तो सबके जीवन में हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्या है। बड़ी बात तो तब है कि उन समस्याओं का सामना कैसे करते हो, मुकाबला कैसे करते हो, संघर्षों से लड़ते कैसे हो, जूझते कैसे हो। मुझे कोई, तुम क्या समझ रहे कि मेरा जीवन समस्याओं से रहित है?
मेरे भी बचपन में जन्म लेते मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी मां ने विधवा होकर के 3 बच्चों को पाला, घर घर जाकर के, कभी नानी के घर कभी दादी के घर। मेरा जन्म भी ऐसे हुआ, ध्यान रखना। मान्यवर, संघर्षों के बीच जन्म हुआ। पढ़ने को पैसे नहीं हुआ करते थे, शौक करने को कपड़े नहीं होते थे, फिर भी मेरी मां ने गरीबी में, मेरी मां का जीवन ऐसा था, एक समय वह था जब मेरी माता की शादी राजघराने में हुई थी। ध्यान रखना, 20 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे, और एक समय वो आया, सब कुछ चला गया। ध्यान रखना, एक भिगोना था, मुझे आज भी याद आता है, जब मेरी मां भोजन बनाती थी, मैं 4ठी क्लास में पढ़ता था, एक भिगोना उसके पास था। वो पहले उसमें चावल बनाती थी, फिर चावल को पलट के उसी भिगोने में दाल बनाया करती थी। उसके पास नहीं था पैसा, छोटी छोटी उम्र थी हम लोगों की, पढ़ाई का पैसा भी नहीं उठा सकते थे कोई। लेकिन मेरी मां ने एक ही चीज सिखाई कि बेटा, समस्याएं और गरीबी हमें नहीं तोड़ सकती हैं, हमें सोचना है इन समस्याओं से कैसे उबर के हमें ऊपर उठना है जिंदगी में। भाई लोग बड़े हुए, बड़ा हुआ, व्यापार चला, सर्विस लगी, जॉब लगे, यहां वहां पढ़े, कोई चाचा के यहां पढ़ा, कोई बहन के यहां पढ़ा, पढ़ लिख कर उन्होंने जद्दोहद करके अपने आप को खड़ा किया, मुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। और एक दिन मैंने भी वो संसार छोड़ दिया। मेरी मां ने कहा कि तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे, जब कोई नहीं था तब मैंने तुम्हें पाला था, और आज तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा, मां, जीवन का सत्य मैंने देख लिया, मुझे अब परमात्मा के पथ पे जाने की आज्ञा प्रदान करो। मालूम है, मैंने घर छोड़ा भगवान के लिए, और मेरी मां ने घर छोड़ा औलाद के लिए। ध्यान रखना, मेरे साथ वो भी सन्यासिनी हो गई, उसने भी व्रत ले लिए, उसने भी नियम ले लिए, उसने भी श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। उसने भी कहा कि जब बेटा सन्यासी हो, मां घर में फंसे ये शोभा नहीं दिया करता है, मैं भी तेरे साथ सन्यास को ग्रहण करती हूं। और उसने 8-10 साल सन्यास का जीवन जिया, और आपके बांसवाड़ा में परम समाधि को वह प्राप्त हो जाया करती है। जीवन किसका? मोदी जी का जीवन आसान है? विचार करिए, अब्दुल कलाम का जीवन आसान था, राम का जीवन आसान था क्या? कृष्ण का जीवन आसान था क्या? किसका जीवन आसान होता है दुनिया में? सबके जीवन में संघर्ष होते हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि जीवन में समस्या क्यों आती है, समस्या इस बात की है उन समस्याओं का मुकाबला हम किस तरीके से करते हैं। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन एक दिन सड़क पर आ गए थे, कर्ज के बोझ से मारे गए, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी सोच से कौन बनेगा करोड़पति बनाया। दुनिया करोड़पति बने या न बने, वो करोड़पति बन करके खड़े हो जाया कर। समस्या सबके में आती है। लता मंगेशकर को जब गाने के लिए सिलेक्ट किया गया, उनसे कहा गया तुम्हारी पतली आवाज है, तुम्हारी आवाज फिल्मी दुनिया में नहीं चलेगी। पहले सुरैया, शमशाद बेगम, इनकी आवाज मोटी आवाज चला करती थी। लता को बहुत परेशानी हुई अपनी पतली आवाज से, लेकिन लता ने अपनी हार नहीं मानी, वह लड़ती रही, करते रही। तो मैं बताऊं, जिस लता को एक दिन रिजेक्ट किया गया था, वो लता अपने साहस से, समस्याओं के मुकाबले करने से एक दिन हिंदुस्तान की आवाज बन जाया करती है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं। एक बाज पक्षी को देखना, बाज ईगल जानते? एक बाज पक्षी की जीवन को देखने का प्रयास करना। 70 वर्ष जीता एक बाज, ध्यान रखना, उसकी आयु 70 से 100 वर्ष होती है। 40वें वर्ष में उस बाज पक्षी की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि
कि वो कुछ खा नहीं सकता है। हर बाज के जीवन में जिंदगी आती है, वो 70 साल जीता है, 40वें वर्ष में चोंच मुड़ जाती है, वो भोजन नहीं कर सकता है। 40वें वर्ष में उस बाज के पंजे लचीले हो जाते हैं, वह पकड़ नहीं सकता कुछ। और 40वें वर्ष में उस बाज के पक्षी के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं सकता है। ध्यान रखना, एक बाज को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। खाने के लिए चोंच, बैठने के लिए पंजे और उड़ने के लिए पंख। तीनों ही खराब हो जाते हैं उसके। बाज के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे या पीड़ा को आमंत्रण दे। ध्यान रखना, एक पक्षी जिन्हें हम नादान समझते, जिन्हें हम अज्ञानी समझते, जिन्हें हम जानवर समझते हैं, वो पक्षी मनुष्य की तरह आत्महत्या नहीं सोचता। ध्यान रखना, वो पीड़ा को चुनता है। वह अपने पेड़ से उड़ता है, उसे मालूम है कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। ये बाजों का जो झुंड है, ये भी मेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये मुझे, यदि मैं ऐसा पड़ा रहूंगा तो मेरे साथी मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। ध्यान रखना, वो बाज उड़ता है, दूर जंगल में जाता है, धीरे धीरे उड़ के जंगल में पहुंचता है और एक बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर बैठता है। चोंच मारता है चट्टान पर, इतनी चोंच, इतनी लहूलुहान हो जाता है, वो अपनी चोंच तोड़ देता है। ध्यान रखना, चोंच तोड़ता है। वो जीना है तो संघर्ष करना होगा, वरना मर जाएगा। वो अपनी चोंच तोड़ता है, 50 दिन में उसकी चोंच वापस आती है नई वाली। ध्यान रखना, फिर वह अपनी चोंच से, नई चोंच से अपने पंखों को नोच नोच के फेंक देता है। पीड़ा सहता है, दर्द सहता है। 50 दिन बाद उसके पंख आते हैं, फिर अपने पंजों को तोड़ता है, चट्टान से मार मार करके पंजे तोड़ देता है। 50 दिन बाद नए पंजे आते हैं। मालूम है, 150 दिन की तपस्या करता है एक बाज अपनी जिंदगी को जीने के लिए। 150 दिन, और जिस दिन नए पंजे आते हैं ना, मुक्त आकाश में उड़ा करता है, फिर से नया जीवन प्राप्त कर लिया करता है, आकाश की अनंत ऊंचाइयां प्राप्त करता है, शेष जीवन वह आनंद से जिया करता है। और तुम, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, मैं मर जाऊंगी, खाक मर के क्या करोगे? तुम तो कहते हो कि, तुम तो सोचते हो कि अब मर जाएंगे, तुम तो घबरा के कहते हो मर जाएंगे। मर के भी घबरा गए तो फिर किधर जाएंगे? ध्यान रखना, महिलाओं को सहनशीलता नहीं है, घरों में आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में तलाक हो रहा है, कुछ सहन करने को कोई तैयार नहीं। महाजन लोग तलाक कर रहे हैं, कर्ज ले लेते हैं, नहीं चुकता है, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे फेल हो जाएं तो आत्महत्या कर लेते हैं। मान्यवर, किसान फसल सूख जाए तो आत्महत्या करता है, फांसी के फंदे पर लटक जाता है। मैं कहता हूं कि देश की सरकारें तुम्हें नहीं बदल पाएंगी। हम संतों के प्रवचन सुनो, जीने की आस पैदा हो जाएगी जिंदगी। हर कोई थोड़ी थोड़ी बात पे आत्महत्या करता है, एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो जाता है आदमी, थोड़ी सी चीजों के लिए दूसरे की हत्या करता है, और जब नहीं मिलती तो खुद की आत्महत्या। दोनों चीजों से बचो। महावीर कहते हैं, जियो और जीने दो, न मरो न मारो। सुंदर जीवन मिला है, अरे जिंदगी सीखना है, पुलक सागर से ना सीख सको, किसी बाज से सीखना, नया जीवन कैसे प्राप्त किया जाता है। हताश क्यों हो जाते हो? पहुंचे कर अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। पहुंचे कर अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ
तो कोई बात बने, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से, अपना हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने। पोंछे कर अश्क अपनी आंखों के, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। मान्यवर, एक किडनी पर जी रहा हूं, दो नहीं है मेरे पास, एक किडनी। जो दो किडनी वाले नहीं करते वो मैं एक किडनी वाला करके दिखा रहा हूं। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेता हूं, अंजलि भर पानी, कभी मिलता है कभी वो भी नहीं मिलता है, ध्यान रखना। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं तुम्हारी दया का पात्र बनूं, नहीं। मेरी माँ ने सिखाया था किसी की दया और कृपा के पात्र मत बनना, अपनी जिंदगी को स्वाभिमान से जीने का प्रयास करना। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, किसी की कृपा नहीं चाहिए। यदि कृपा चाहिए तो मेरे पारसनाथ की और मेरे महावीर की मुझे कृपा चाहिए। जगत के सामने क्या गिड़गिड़ाना, जिंदगी अपनी है, अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना है। मेरे पैर में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी चल रहा हूं, ताकत रखता हूं, चलता हूं। ध्यान रखना, जिंदगी से हार थोड़ी मानी जाती है, जिंदगी को जिया जाता है मेरे भाई। आपसे निवेदन है, मुझे मालूम है 40-50 साल के बाद उस बाज पक्षी की तरह हमारा भी पैर लचीले हो जाते हैं, हमारी भी खाने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। एक उम्र ऐसी आती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, लचीला जीवन त्यागो, आलस के पंख उखाड़ो और भूतकाल की चोंचें तोड़ दो, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। ध्यान, जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। समय उतना ही है, या तो इसे समस्याओं में बर्बाद कर दो या जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर लो। ध्यान रखना, उतना ही समय है। ऋषभदेव के समय भी दिन और रात कितने घंटे के थे? 24 घंटे। महावीर के समय, राम के समय, कृष्ण के समय, विवेकानंद के समय, कुंदाचार्य के समय 24 घंटे के दिन रात थे, और हमारे समय भी 24 घंटे के दिन रात है। वो जिनने भी पाया है इन 24 घंटों में पाया है। ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +96 5944 555 79। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,